नमस्कार सभी को, सभी विद्यार्थियों का चैनल पे स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में पशु परिसर परिणाम के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पहले से विदित है, आप लोगों का परिणाम 31 मार्च या 3 अप्रैल से पहले जारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ये जो परिणाम जारी होगा, ये पदों में बढ़ोतरी के बाद यहाँ पर परिणाम जारी होना है, यानी दोगुना की ये जो सूची जारी होगी, ये समलम 13,000 अभ्यर्थी यहाँ पर उत्तीर्ण होने वाले हैं। अगर पदों में बढ़ोतरी के अनुसार अपने देखते हैं तो फिलहाल 6,435 जो पद हैं, इसका अपने दोगुना करते हैं। दोगुना से एक्स सर्विसमैन वगैरह जो कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, उनको थोड़ा ज्यादा पास किया जाता है। फिर भी 6,435 के अनुसार भी अपने देखें तो यहाँ 12,870 अभ्यर्थी दोगुना की सूची में चयनित होने वाले हैं। कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि सामान्य के जो उम्मीदवार हैं दोगुना की सूची में अगर वो चयनित होंगे तो 114 से लेकर के 115-16, 114 से 116 के आसपास के जो दायरे में सामान्य वाले अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर दोगुना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु चयनित होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में अपनी बात करें तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि पेपर का आयोजन जो है वो 6 शिफ्टों में हुआ था। 6 शिफ्ट हैं अलग अलग। अपने को पता है कि 2 या 2 से अधिक शिफ्टें जहां होती हैं वहां नॉर्मलाइजेशन की स्थिति बन जाती है। तो यहाँ तो 6 शिफ्टों में पेपर है, तो नॉर्मलाइजेशन होना जाहिर सी बात है। यहाँ प्रॉब्लम यह आ सकती है कि कोई अभ्यर्थी है, उसका अच्छा पेपर निकला है, 120 या 121 प्रश्न यहाँ पर उनके सही हैं, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन में अगर उस पारी के नंबर कटते हैं तो यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन जो होगा तो यहाँ पर 7 से 8 अंकों का भी हो सकता है या 6 से 7 अंकों का भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जिस अभ्यर्थी ने ये मान रखा है कि 121 अंक हैं मेरे, तो यहाँ पर ये अगर उसकी पारी में नंबर कटते हैं तो 6 अंक या 7 अंक वो नीचे भी आ सकते हैं, 113-14 के आसपास भी आ सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का काफी प्रभाव यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि 6 शिफ्टों में पेपर है, तो जहां पर 2 से ज्यादा शिफ्टें हैं तो जाहिर सी बात है 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में जहां आयोजन होता है, मैंने पहले बताया नॉर्मलाइजेशन जो है वो यहाँ पर आप लोगों का होने वाला है। अब देखिए, ये जो आप लोगों का परिणाम जारी होगा, आप पुख्ता मान के चल सकते हैं कि 3 अप्रैल से पहले आप लोगों का परिणाम जो है वो यहाँ जारी हो सकता है। परिणाम जारी होने के बाद में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। पहले आप लोगों को ऑनलाइन दस्तावेज जो है वो अपने को स्कैन करवाने होते हैं, जैसा कि आमतौर पर सभी भर्तियों में ये प्रक्रिया होती है। बोर्ड के द्वारा भी किया जाता है कि पहले ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा जाता है, अटेस्टेशन फॉर्म भरा जाता है, एंड राइटिंग का परफॉर्मा है वो अपने को अपलोड करना होता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो शपथ पत्र वगैरह होते हैं वो भी अपलोड करने पड़ते हैं। आमतौर पर अपने जो मूल दस्तावेज जैसे सेकेंडरी की मार्कशीट है, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी की मार्कशीट है, इन दोनों के प्रमाण पत्र हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है या बीएससी बीकॉम जो भी आपने किया है उसकी उपाधि और प्रमाण पत्र जो है वो दोनों अपने को अपलोड वहां पर करने होते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न शपथ पत्र के जो परफॉर्मे होते हैं वो किस प्रकार से अपने को तैयार करने हैं, मैं एक अन्य वीडियो में आप लोगों को अच्छे से ये चीजें प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखिए, एक बार पुनः थोड़ी सी कट ऑफ पर मैं आप लोगों के साथ वार्तालाप कर लेता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा जहां पर मैंने कट ऑफ आप लोगों के साथ साझा की थी। पदों में बढ़ोतरी के बाद जो कट ऑफ रहने वाली है उसके, क्योंकि 500 पद 499 पद और जोड़े गए हैं ना, 499 पद जो है वो काफी हो जाते हैं पदों में। अगर ये 500 के समलम पद बढ़े हैं, इस वजह से आपकी कट ऑफ जो पहले थोड़ी सी ऊंची जानी थी उसमें 2 या 3 अंक की गिरावट यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि पदों में बढ़ोतरी की वजह से दोगुना अभ्यर्थी करते हैं 500 का, तो 1000 अभ्यर्थी ऐसे और हो जाते हैं जो यहाँ सम्मिलित होने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो अटेस्टेशन फॉर्म भरा जाता है ऑनलाइन भरा जाएगा, ये ऑफलाइन में उसका प्रारूप आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार से अपने को अपनी फोटो जो है वो सत्यापित करके उसके बाद में डिटेल में इस फॉर्म को भरना होता है। अटेस्टेशन फॉर्म ये वाला अपने को वहां भरना पड़ेगा जब अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद में विभिन्न शपथ पत्र, अगर आपका थोड़ा मैं बताना चाहूँ, देखो जाति प्रमाण पत्र के संदर्भ में डाउट रहते हैं। जाति प्रमाण पत्र यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र यदि आपका 1 साल से पुराना है तो आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, 1 वर्ष से पुराना जाति प्रमाण पत्र है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों का, तो उनको शपथ पत्र देना पड़ता है। हालांकि ईडब्ल्यूएस के संबंध में एक लेटर और जारी हो गया था कि 3 साल तक इनका जो है वो वैलिड हो जाता है, फिर भी आप शपथ पत्र यहाँ पर लिखवा सकते हैं। एक धूम्रपान वाला जो शपथ पत्र होता है वो देना पड़ता है, एक अविवाहित का जो शपथ पत्र है वो देना पड़ता है, एक दहेज से रिलेटेड शपथ पत्र होता है वो भी अपने को यहाँ पर मांगते हैं, एक अविवाहित का होता है। उसके बाद में अगर आपने 2.5 लाख से इनकम कम दर्शाई है फॉर्म में, तो ऐसी कंडीशन में भले आप सामान्य के हैं, ओबीसी के हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फॉर्म फिल करते समय आपने 2.5 लाख से इनकम कम दर्शाई है, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पर बनवाना होगा। जब आपका परिणाम जारी होगा उसके बाद में मैं सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी आवश्यक दस्तावेज होंगे उनकी मैं समय समय पर आप लोगों को जो जानकारी है वो मुहैया करवाने वाला हूँ। एक ये जो अपना जाली दस्तावेज का जो शेड्यूल होता है, जो फ्रॉड डॉक्यूमेंट होते हैं उसका जो प्रारूप होता है, इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अन्य एक सेशन में अपने जानकारी प्राप्त करेंगे। एक हस्तलिपि वाला जो प्रारूप होता है इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं अन्य एक वीडियो में, क्योंकि आज के वीडियो में तो इस प्रकार से डिटेल में बता नहीं पाएंगे। बोर्ड पे ये सारी चीजें जो है वो विस्तृत रूप में आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। तो
आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आवश्यक चीज़ें कुछ जो इस भर्ती के रिगार्डिंग रहने वाली हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, उसके बाद में अन्य चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कट ऑफ के संबंध में अपनी बात कर लेते हैं थोड़ा सा पुनः एक बार। सामान्य के जो उम्मीदवार हैं, मैंने पहले भी बताया था, अगर किसी उम्मीदवार के 114 से 116 के दायरे में कोई उम्मीदवार है तो यहाँ पर चयनित होने की, दोगुना की सूची में चयनित होने की उनकी प्रबल पॉसिबिलिटी बनती है। हालांकि उसके बाद में फाइनल जो सूची जारी होगी उसमें 6-7 अंक अपने और जोड़ सकते हैं इसके अंतर्गत। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ओबीसी की थोड़ा सा अपने कम मान सकते हैं 3 अंक, तो यहाँ पर 111-112 के आसपास अपने ओबीसी की जो कट ऑफ है वो मान सकते हैं। ये कट ऑफ वगैरह तो अभी अपने सामने जारी हो ही जानी है, जब 3 अप्रैल से पहले आप लोगों का परिणाम जारी होगा। किस प्रकार से दस्तावेज तैयार करने हैं इसके रिगार्डिंग अन्य एक सेशन में अपने डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर भी आपके कोई कमेंट हो तो आप बता दीजिएगा। मुख्य दस्तावेज हमेशा जो बच्चा होता है उसके लगभग तैयार ही होते हैं। देखिए, 10th की जो मार्कशीट है और 10th का जो सर्टिफिकेट है वो अभी अलग से आने लग गए। हालांकि 2003 से पहले 10th की मार्कशीट के साथ ही उसका प्रमाण पत्र जो है वो इंक्लूड साथ ही दिया जाता था, और ऐसे ही 12वीं की जो मार्कशीट है उसके साथ ही उसका प्रमाण पत्र दिया जाता था। अब उसके 2003 के बाद में जो मार्कशीटें वगैरह जारी हुई हैं 2004 के बाद में, उसमें प्रमाण पत्र जो है वो अलग से आने लग गया है। जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनके तो साथ ही मिलेगा, और जो नए अभ्यर्थी बाद में 2004 के बाद में 10वीं या 12वीं पास करके आए हैं उनका प्रमाण पत्र अलग से रहने वाला है। एक चीज़ इसमें ये आती है कि सर हमने ग्रेजुएशन की मार्कशीट तो लगाई है लेकिन हमारी जो उपाधि है वो अभी तक नहीं आई है। ऐसी स्थिति में आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो भी लगा सकते हैं। जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उस समय आपको जो मुख्य दस्तावेज जो अपना डिग्री वगैरह है वो प्रस्तुत करनी आवश्यक होती है। किसी भी डॉक्यूमेंट में आपकी कोई त्रुटि है तो ऐसी स्थिति में, जैसे कोई अभ्यर्थी है उसकी 10वीं की मार्कशीट में माता का नाम जो है उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है और 12वीं की मार्कशीट में माता के नाम में स्पेलिंग अलग है, अगर दोनों में थोड़ी सी अक्षर की भिन्नता है तो ऐसी कंडीशन में एक शपथ पत्र इनके बीच में लग जाता है। 50 रुपये के स्टाम्प पर वो शपथ पत्र अपने को लिखवाना होता है। ऐसे ही अगर आपका मूल निवास जो है वो आपको डिजिटल वाला भी बनवा लेना है। हालांकि पुराना ही मांगते हैं, फिर भी पुराना जो है वो पुराने पैटर्न में है और नया जो डिजिटल सिग्नेचर वाला जो मूल निवास है वो आप बनवा लीजिएगा। कई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम जारी होने के बाद बन नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कोई विवाहित है और उसने फॉर्म में विवाहित ही फील किया है तो वो अपना जो इसने अभी तक विवाह प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो अभी से उसकी प्रक्रिया शुरू कर दीजिए आप, क्योंकि आवश्यक होती हैं ये चीज़ें। क्यों जो आपने फॉर्म में फिल करते हैं, फॉर्म में विवाहित फिल किया है मैरिड, तो अपने को आवश्यक रूप से यहाँ पर देना होगा विवाह प्रमाण पत्र जो है वो। और भी कोई आपके मन में कोई इससे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। उस पर एक डिटेल में अपने एक वीडियो में इसके स्क्रूटनी फॉर्म के बारे में, अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में, हैंडराइटिंग परफॉर्मे के बारे में, या अन्य जो शपथ पत्र हैं धूम्रपान दहेज का है या विवाहित का है या अविवाहित का है, या फिर अन्य जो अपने जाली दस्तावेज संबंधित हैं, इन सभी के बारे में डिटेल में एक सेशन में बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।